सतयुग की बात है, देवों की सभा जुड़ी तो देव कहने लगे आपस में कि सबसे ज्यादा बलधारी और सत्यवादी और दानी राजा कौन है। तो एकदम इंद्र बोला कि मुझसे बड़ा दानी कौन हो सकता है। अगर मैं पानी नहीं बरसाऊंगा तो ये सब मर जाएंगे, पेड़ पौधे गिर जाएंगे। तो एकदम नारद बाबा कहने लगे, अरे इंद्र ज्यादा भड़क मत बोलो, सबसे दानी राजा सत्यवादी राजा हरिचंद है। तो इंद्र कहने लगे तो ठीक है, विश्वामित्र को बुला लो और सत्य को जमा लो। तो आज विश्वामित्र को बुलाया है और कहा नारद बाबा ने कि जाओ राजा हरिचंद का सत्य गा कर आओ। तो आज विश्वामित्र कहने लगे महाराज मुझे 3 वरदान दीजिए। और कौन कौन से? एक सुगर का और एक विप्र का और एक सर्प का। आज ये 3 वरदान लेकर चल देते हैं अपनी वीणा को बजाते हुए। और कैसे? वीणा को बजाते ही राजा हरिश्चंद्र के बाग में पहुंच जाते हैं। तो देखा माली बाग में भूख के मारे तड़प रहा है और क्या कहता है, हरिया हरिया करत दिन जाए। आई माली बोला हरिया हरिया करत दिन जाए, मालनिया रोटी ना लाई। हरिया हरिया करत दिन जाए, मालनिया रोटी ना लाई। हरिया हरिया करत दिन जाए, मालनिया रोटी ना लाई। हरिया हरिया करत दिन जाए, मालनिया रोटी
विश्वामित्र ने सुगर का रूप धारण करके सारे बाग को उजाड़ दिया। इधर माली ऐसा कहकर सो जाता है। इधर मालिन खाना लेकर आती है तो मालिन ने देखा कि सारा बाग उजड़ा पड़ा है। तो एकदम मालिन ने माली को जगाया और कहा, देख सारे बाग को उजाड़ दिया। तो माली एकदम उठकर लाठी को लेकर उस सुगर के पीछे भागता है। तो उस सुगर ने लौट करके माली की जंघा को काट ली। आज माली रोकर राजा हरिश्चंद्र के पास पहुंच जाता है और कहने लगा, अरे राजा मुझे नौकरी नहीं करनी। तो राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, अरे मालिक क्या हुआ? अरे महाराज बाग में एक सुगर आया था, उसने मेरी जंघा को काट ली और सारे बाग को उजाड़ दिया। तो राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, अरे थोड़ी सी मुद्राएं ले जाओ और अपनी जंघा को सही करवाओ। हम उस सुगर को सवेरे देखेंगे, शाम के टाइम किसी जीव की हत्या नहीं की जाती। और क्या बोले राजा हरिश्चंद्र, संध्या वही भगत शाम को आयो और दुख मत दियो कावे, बेरी आवे द्वार पे आओ बेटे नदियो बावे। कृष्णगढ़ मालिक चला जाता है। इधर सुबह होते ही राजा हरिश्चंद्र अपने घोड़े पर सवार होकर बाग की तरफ चल देते हैं। तो उन्होंने वहां पर क्या देखा कि विश्वामित्र है वहां पर विप्र का रूप धारण करके खड़े हैं। तो राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, अरे बाबा तुमने सुगर को जाते हुए देखा? कि हाँ हमने इधर जाते हुए देखा। आज मेरे भक्तों राजा हरिश्चंद्र चारों तरफ घूमकर बाबा के पास आ जाते हैं। तो विश्वामित्र कहने लगे, अरे उस सुगर का तुम करोगे क्या? अरे बाबा तुमको नहीं पता है, उसने मेरे साथ सारे बाग को उजाड़ दिया है और मेरे मालिक की जंघा को काट ली है। तो आज विश्वामित्र कहने लगे, अरे मैंने सुना है कि तुम्हारा नाम राजा हरिश्चंद्र है। हाँ बाबा मैंने सुना है, तुम बड़े सत्यवादी राजा हो, बड़े दानी राजा हो, तुम उसे सुगर की हत्या करोगे? तो राजा हरिश्चंद्र कहने लगा, अरे बाबा उसने मेरी मालिक की जंघा को काट ली और मेरे सारे बाग को उजाड़ दिया। आज विश्वामित्र कहने लगे, अरे जो मैं मांगूंगा वो मुझे तुम दे सकते हो? तो राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, अरे बाबा मांगो, क्या मांगना चाहते हैं? तो आज राजा हरिश्चंद्र क्या कहते हैं, अरे बन पाए तू मंदिर साला। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, बाबा मांगो, क्या मांगना चाहते हो? अरे बन पाए तू मंदिर साला। आज राजेचंद इतने कहते हैं तो विश्वामित्र कह ले, अरे मुझे ये नहीं चाहिए। तो आज राजा हरिश्चंद्र क्या कहते हैं, बाबा आओ बैठो। और क्या बोले, आओ बैठो आसन पे, क्या इच्छा ना थे तुम्हारी, का कहीं तिरछे कान करूं या सेवा करूं मैं तुम्हारी। सेवा करूं मैं प्यारी, ओ बाबा सेवा करूं मैं प्यारी। अरे क्या कहीं तिरछे कान करूं या सेवा करूं मैं प्यारी।
द्वारे द्वारे ना जाते, अरे होती है सुबह घड़ी तभी ये संत दर्द हो पाते। अरे होती है सुबह घड़ी तभी ये संत दर्द हो पाते। आज राजा कहने लगे बाबा मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो विश्वामित्र कहने लगे अरे पहले तुझे दरवाजा भरना होगा, 3 बार दरवाजा भरना होगा। तो राजा हरिश्चंद्र कहने लगे बाबा मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूंगा, मांगो क्या मांगना चाहते हो? तब विश्वामित्र माने नहीं। तो राजा हरिश्चंद्र दरवाजा भरते हैं और कैसे? आज राजा दरवाजा भरते हैं और कैसे? दरवाजा ना तुम्हें भरता हूँ, संत प्रभु की खाता, आगे को बढ़ता जाऊंगा पीछे ना कदम उठाऊंगा, आगे को बढ़ता जाऊंगा पीछे ना आज राजा कहने लगे बाबा अब तो मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? तो विश्वामित्र कहने लगे अरे मुझे राजताल और तेरे सिर का मुकुट और खजाने की चाबी चाहिए सिर्फ 3 दिन के लिए। तो राजा हरिश्चंद्र कहने लगे अरे इतना ही मांग रहे हो बाबा और इसके लिए दरवाजा भरवा रहे हो? तो राजा हरिश्चंद्र कहने लगे तो विश्वामित्र कहते हैं अरे तेरे पास 60 बार कर्जा और है, मुझे 60 बार सोना और चाहिए। तो एकदम राजा हरिश्चंद्र कहने लगे अरे 60 बार तुम और मांग लो। तो विश्वामित्र कहला अरे कहाँ से देगा? खजाने तो मैंने ही लिया। तो एकदम राजा इतनी बात सुनकर गिर जाते हैं और कहने लगे पहले मुझे अपनी रानी से पूछ आने दो। तो राजा महलों में आए हैं और क्या बोले? तो तारा रानी ने देखा कि राजा का चेहरा उतरा सा है और क्या बोली महाराज क्या हुआ? वैसे तो बड़े खुश होकर आते थे, आज उदास होकर आए और क्या बोली? किस कारण से प्रियतम प्यारे? रानी बोली किस कारण से प्रियतम प्यारे? और गही तन की बदन रूहानी है। महाराज बताओ क्या बात है? अगर तुम मुझको नहीं बताओगे तो तुम किसको बताओगे? मैं तो तुम्हारी रानी हूँ। और क्या बोले? किसी कारण
प्यारे और गई तन की बदन रूहानी महाराज बताओ क्या बात है। तो राजा हरिश्चंद्र कह लगे, हे रानी, महलों में एक बाबा आए थे, उन्होंने राजपाट और खजाने की चाबी मांगी है। तो रानी एकदम कहने लगी, इतनी छोटी सी बात पर तुम उदास सा चेहरा है तुम्हारा। और बोले, अरे रानी, तुमको पता नहीं है हमारे ऊपर 60 वार का कर्जा है। तो रानी कहने लगी, अरे कोई बात नहीं है, उस बाबा से कह दो कि हमें काशी में जाकर बेच दें, 60 वार सोना अपना चुका लें। तो राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, अरे रानी, तुम धन्य हो, इतना भी हो गया फिर भी आप मुझको हिम्मत दे रही हो। और क्या बोले राजा हरिश्चंद्र, बोले, करनी धरनी सब थामिए तो तुम जैसी महिलाओं से, हमें मर्दों की तो इज्जत है, तो तुम जैसी महिलाओं आज तारा रानी बोली, अरे जाओ उस बाबा से कह दो कि हमें काशी में जाकर बेच दे। तो आज तीनों प्राणी अपनी राजधानी को प्रणाम करते हैं। और कैसे, इससे पहले पहले चलती मीठी मीठी तालियों के साथ अच्छा, इतनी अच्छी वाइल कर रही है फिर भी ना गाएंगे। चलो तो पहले नाचो, उठ जाओ करके, उठ जाओ, चले उठो जल्दी। हाँ, राधा मुझे उठाएंगे, उठो, तुम उठो, जल्दी उठ जाओ, करो कलश वाली करने उठ जाओ।
नहीं नो कहते पांडाल में छूटी। कृष्ण कहाँ छूटा? भागवत कहाँ चल रही थी? सो रहे थे क्या? बैठ जाओ। तो आज राजा हरिश्चंद्र तीनों प्राणी अपनी राजधानी को प्रणाम करते हैं और कैसे? रानी का सब सिंगार छूटा, केवल एक मोटी साड़ी से राजा परी दरिया धोती है, बेटे पर होती है। रानी का सब सिंगार छूटा, केवल एक मोटी साड़ी से राजा परी दरिया धोती है, बेटे पर दरिया धोती है। राजा आज अपनी राजधानी को प्रणाम करते हैं और कैसे? अब नामे करूं राजधानी, अब करूं राजधानी, आज तीनों प्राणी अपनी राजधानी को प्रणाम करते हैं, अपनी राजधानी को छोड़कर जा रहे हैं। जीवन रहा तो फिर मिलूंगा, नहीं तो मेरी बैकुंठ द्वार। रहा तो फिर मिलूंगा, नहीं तो मेरी बैकुंठ द्वार। राजा हरिश्चंद्र अपनी राजधानी को पुत्र के समान मानते थे। जीवन रहा तो फिर मिलूंगा, नहीं तो मेरी बैकुंठ द्वार। रहा तो फिर मिलूंगा, नहीं तो मेरी बैकुंठ द्वार। अब बिन नामी करूं राजधानी, अब बिन नामी करूं राजधानी, आज अपनी राजधानी को प्रणाम करके तीनों प्राणी चल देते हैं। आज थोड़ी दूर पहुंच जाते हैं तो रोहित को प्यास लगी और रोहित कहने लगा, माँ मुझे पानी दे दो, माँ मुझे प्यास लगी है। तो राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, बेटा हम अपनी सीमा में पानी नहीं पिएंगे, धर्म चला जाएगा। तो आज रोहित रो रो कर क्या कहता है? आज राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, बेटा काशी में जाकर पानी पिएंगे। पग पग ठोकर खाए चला नहीं जाता है। माँ मुझे पानी दे दो, माँ मुझे प्यास लगी है। रोहित कहने लगा अपनी माँ से, पग पग ठोकर
और इस बीच में पुष्पेंद्र भैया जी भी पूठा नगरा से 50 बदे के सम्मान करती है। भगवान धर्मपुर बढ़ाते रहे। बोलिए सच्चे दरबार की। और आगे कथा हमारी दीदी कहेंगी। ऐसे गाना मेरे साथ, ठीक है? क्या बांस की बंसुरिया ने दीदी में पागल कर डाली। बांस की बंसुरिया मैया को मनाई आई रे। जाबत वो कूद कूद के नाचती है। अब कहेगा उठ जा और रामैया तुम उठ जा। जल्दी उठ जा। Thank you.
और यज्ञ पत्नी, ये चारों लोग जड़े जल्दी खड़े आ जाओ।